अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। तो मैंने यहाँ ट्राई कर ली थी वायरल रेसिपी, बड़ी जो है ना वो जी वायरल हुई थी ये वाली रेसिपी। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ईद पे यही ट्राई करनी है। तो माशाल्लाह से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, लेकिन बहुत अच्छी बन गई, सबको बड़ी पसंद आई। मैंने ना सुबह के टाइम तकरीबन जब तक गोश्त नहीं आया था यही सबको ना मैंने ये 2 बड़े वाले बाउल जो है ना भर के बना लिए थे, ताकि ना सारे गेस्ट ना अच्छे से भुगत जाए मेरे। तो बड़ी मज़े की बनी थी, आप भी ट्राई कीजिएगा। सॉरी फॉर मैस, मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था तो एक हाथ से फिर ना ये गिरा था। तो साथ में जी गोश्त भी आ गया था। तो हमारे घर का एक रस्म है शुरू से लेके कि जो कसाई आते हैं ना गोश्त काटने के लिए, वो फिर ना हमारे घर से ही नाश्ता करके जाते हैं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बॉयल वाला निकाल लिया था और वो 3 थे, तो उनके लिए मैंने ये वाला सालन भी रेडी कर लिया था, ताकि उनके ना मतलब लंच वगैरह साथ ही कवर हो जाए, क्योंकि तकरीबन 10:30 तो हो ही गए थे। तो फिर उसके बाद पर क्या ही जाके उन्होंने लंच करना होता है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी मिंट मार्गरीटा। मैंने सोचा थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कौन है जी मेरी तरह जो ना जितनी 1000 डिग्री पर भी पहुँच जाएगी ना गर्मी, तो हमने चाय के मग्गे भर भर के पीने हैं। चाहे हमें नाश्ता मिले ना मिले, कुछ और मिले ना मिले, चाय ज़रूर मिल जाए। तो चाय के बगैर तो जी हमारी मॉर्निंग जो है ना अधूरी है। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, आज सबकी आँख 6 बजे खुल गई थी और अहमद ने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। तो बाकायदा ज़मीन पे लेट लेट के रो रहा था। तो कह रहा था मैंने तो लेलू हलाल ही नहीं करना था, मैंने तो लेलू के साथ अभी बातें ही नहीं करी थी, मैंने तो अभी उसके साथ खेलना था। बाबा इतना गुस्से वाला लेलू लेके आ गए। तो पता नहीं वो कैसे कैसे के बैन डाल डाल के रो रहा था लेलू को। तो मैंने सोचा कि देख लो ना कितनी उनसियत हो जाती है अगर आप दिल से कोई काम करते हैं। तो बाकी जो है ना मैं कहती हूँ कि कुर्बानी का मकसद ही कुर्बानी है। कुर्बानी के मीनिंग को समझ के अगर कुर्बानी करें ना, तो आप यकीन करें जब मैं गोश्त आया ना तो मेरा जहन में पहले माइंडसेट में था कि हमारे मोहल्ले में से किस किस बंदे ने कुर्बानी नहीं किया। आप यकीन करें जिसने कुर्बानी किया ना मैंने उनके घर एक बोटी भी नहीं भेजी, और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी मैंने इतनी कोशिश किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह से ना उनका एक टाइम का मतलब खाना बन जाए। इस हिसाब से फिर मैंने ना गोश्त तकसीम किया। तो यहाँ जी मेरी चाय भी रेडी हो गई है, हस्बैंड को मैं दे दूँगी उनका मिंट मार्गरीटा। बच्चे सारे सो गए हैं, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12 बज गए। तो 1 बजे का ऑलमोस्ट ये टाइम है। तो उसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी अभी शावर लेना है, रेडी होना है, क्योंकि पहले टाइम में यही होता है कि अच्छे से गोश्त वगैरह समेट लें। और ज़्यादा आना जाना जो है ना कुर्बानी के टाइम पे ही, मेरे हस्बैंड का सोशल सर्कल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो अभी वो जो है ना दुपट्टा चुक्को तो लेके ना यार किन्ने दी लइए, ये वाला अभी तक सिस्टम चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड तकरीबन हमारी 10-15 दिन पहले से कुर्बानी जो है ना फ़ाइनल हो चुकी थी, डन हो चुकी थी, ले ली हुई थी। इसके बावजूद वो अपने दोस्तों के साथ साथ सारी रात मंडी जा रहे होते थे। तो मैं कहती थी चलो इंजॉयमेंट ही है, अब हमने घर पे और इंजॉयमेंट करनी होती है, उनकी और है। तो उस हिसाब से अगर वो इंजॉय कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सी स्पेस मिलनी चाहिए ज़िम्मेदारियों के अलावा, क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारियाँ मैं कहती हूँ कि मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि हम 1 मिनट भी नहीं उन्हें खड़ा होने देते। ये काम है वो काम है, तो अगर वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं भी इतना कोई कभी कभी मैं तंग भी आ जाती हूँ, ये दिल करता है फैमिली को भी टाइम दें, लेकिन चलें अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ मैंने फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, बड़ा मैस नहीं मैंने मचाया भाई। मैंने ना टिकटॉक पे एक वीडियो भी देखी थी, वैसे उसमें वो कह रहा था कट इकट्ठा करे आज लाइट बड़ी जानी से, वो वाला हिसाब है कि चलो उतना रख लो जितना आसानी से खा लो। तो आप सुनाएं कैसी हो रही है आपकी ईद, कैसी गुजर रही है, क्या बनाया आपने। तो थोड़े थोड़े करके ना बर्तन भी काफ़ी हो गए थे धोने वाले, हालांकि मैं साथ साथ वॉश कर रही थी ताकि एकदम से काम बढ़ ना जाए, क्योंकि हेल्पर्स जो होती है ना उनका भी कोई दिन होता है यार, उन्होंने भी छुट्टी करनी होती है। तो इसलिए फिर मैं साथ साथ काम निपटा रही थी ताकि मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े और सारा काम जो है ना अच्छे से हो जाए। माशाल्लाह से मैं आपको बता नहीं सकती, कम से कम सुबह से 20 से 25 अफराद जो है ना वो खाने समेत मैं भुगता चुकी हूँ। अब मेरी बस हुई हुई है, अब मैंने सिर्फ उनको ना ये मार्गरीटा वगैरह दे के उसके बाद फिर आराम करना है,
थोड़ी देर मैं सो जाऊँगी, फिर उठूँगी, फिर अच्छे से रेडी होंगी। बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे सोए हों तो तभी आप सो सकते हैं। अगर एक भी बच्चा में से जाग रहा है तो आप भाई सो नहीं सकते। धमाके होते हैं भाई, धमाके। हमारे घर तो जंगें होती हैं। मैं कहती हूँ हाँ, हम बहन भाई लड़ते होते थे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता था आपके बच्चे सेंसेबल होंगे। हर मामले में होशियार चालाक हो गया। लड़ाइयों वाला सेशन वैसे का वैसे ही है। तो बहन भाई जहाँ भी हैं बहुत लड़ते हैं। इनके तो तनाज़े ख़त्म नहीं होते। एक ने अगर मोबाइल पकड़ लिया तो दूसरा बस गुत्थम गुत्था हो जाएगा। यहाँ मेरे जग को पता नहीं क्या इशू हो गया, चल चल के बेचारे की बस हो गई है। क्योंकि जितना ये चल रहा है ना, ये भी पुराने मॉडल का हो गया मेरी तरह। कोई हाल नहीं रह गया इसका भी। बस अभी तो गुजारा ही हो रहा है, तो गुजारा करते हैं, फिर जितने दिन होता है उसके बाद फिर कुछ करेंगे इसका भी। यार केड़ियां बुढ़िया ने मतलब ना ऐसे एस्थेटिक पोज अपने बंदियां ना बना दिया होंदियां ना। साढ़े बंदे जो गोश्त चो हाथ काट के आ ही जान, वो इतना थके होते आते साथ ही वो सो गए। तो यार मैं दिखा रही थी, मरियम भी सोई हुई थी, मोहम्मद भी झूली में सोया हुआ था, और अहमद और उसके बाबा जो है ना वो रूम में सोए हुए थे। उन्होंने एसी लगाया हुआ था। मरियम को मैंने इसलिए उधर नहीं सुलाया था क्योंकि बार बार मेरे हस्बैंड के कोई ना कोई फ्रेंड वो आ रहे थे, तो वो जहाँ फिर वो लेटे होते हैं ना वहीं पे होते हैं वो, तो इसलिए फिर मैंने मरियम को सुला लिया था रूम में। तो यहाँ पे ना वो सोए हुए थे। अभी मैं भी लेट जाऊँगी चाय पी के। तो मी टू टाइम ज़रूर दिया करें अपने आप को ना। अगर कोई आपको रॉयल फील नहीं करवाता तो आप खुद ही कर लिया करें। तो यहाँ मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह भी मैं आपको पहन के अच्छे अच्छे वाले पोज भी दिखाएगी आपके बहन ना। वैसे मुझे आते कोई नहीं इतनी, कोई मैं इस मामले में नहीं लूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तस्वीर बनाने लगूँ ना अच्छी खासी लग रही होती हूँ, तस्वीर बनाते हुए मैं ऐसे ना फोफड़ और बेवकूफ़ सी लग रही होती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे मतलब इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लड़कियाँ। आप यकीन करें हमारे बच्चे हमारे हाथों के बड़े हुए वो पोज बनाते हैं और वो रील्स लगाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हमें तो भाई यस और नो करना आता था मोबाइल मुझे तकरीबन। और यहाँ पे मुझे मरियम के मिल गए थे जो है ना वो बिस्किट। फिर मैंने सोचा कि चलो यही खा लेती हूँ चाय के साथ, क्योंकि मैंने खाना तो खाया नहीं था। गोश्त की वैसे ही स्मेल आ के ना दिमाग चढ़ा हुआ था, बिल्कुल ना समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ मैंने कर लिया था चेंज। तो बताइएगा आपकी मोटो सी आपकी कैसी लग रही है यार। कोई पतला होने का नुस्खा ही बता दे कोई बंदा मुझे ना। तो यहाँ मैं आपके लिए जो है ना नीचे ऊपर सीढ़ियाँ उतर रही थी। इतने से पतले तो भाई मैंने होना नहीं है, खैर इतनी भी मैं मोटी नहीं हूँ। लेकिन कपड़े मैंने बहुत खुले खुले से स्टिच करवाए। एक तो गर्मी में साथ चिपकने वाले कपड़ों से बड़ी एलर्जी होती है, ऊपर से ना मुझे लूज़ फिटेड कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि बंदा रॉयल और एलिगेंट लगता है। वो और बात है, मैं बोरी लग रही थी। है, आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके लिए ऐड कर लिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मेरा ड्रेस जो है ना मैं आपको दिखा रही थी, जिसकी पिको जो है ना वो मेरे हस्बैंड रात को 10 बजे करवा के आए थे, क्योंकि मैं तो बाज़ार जाती नहीं हूँ अब अहमद की वजह से बिल्कुल भी, और मोहम्मद की वजह से, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत गर्मी है। तो जिसका बंदा जो काम घर पे बैठ के करवा सकता है ना तो वो करवा ले, बस बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मेरा ड्रेस आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।